अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। हज़ब मामूल अहम खबरों की सुर्खियों से आगाज़ करते हैं और सबसे पहले अहम खबरों की ये सुर्खियाँ हैं। पाकिस्तान और अमरीका ने बाहमी ताउन के दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मकासद के हुसूल पर इत्तेफाक किया है। और पंजाब के शहर कसूर में कमसिन बच्ची ज़ैनब के वाक़े के तीसरे रोज़ शहर में गम और गुस्से की फ़ज़ा बरकरार है। पाकिस्तान ने मुतनाज़ इलाक़े कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर भारत से एहतजाज किया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के 4 मौजूदा जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाज खोल दिया है और उनके खिलाफ अमलन बगावत कर दी है। भारत के खलाई तहकीकात के इदारे ने जुमे को इत्तलात के मुताबिक एक साथ 31 सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खला में रवाना किया है। बताया जाता है कि आइंदा चंद घंटों के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आयद ताज़ीरात में इजाफे का ऐलान करेंगे। और अमरीकी मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के साहिली कस्बे मॉन्टेसिटो में 2 रोज तक मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद जुमेरात के रोज 17 तक पहुंच गई है। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लंदन का मुजव्वज़ा दौरा मनसूख कर दिया है। ये थीं कुछ खबरों की शह सुर्खियां जिनकी तफसीलात हम बाद में पेश करेंगे। और अब सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह से बातचीत की है। और इसके अलावा पंजाब के शहर कसूर में कमसिन बच्ची ज़ैनब के वाक़े के तीसरे रोज शहर में गम और गुस्से की फ़ज़ा बरकरार है। जी इश्तियाक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो पहले तो हम बात करेंगे जो जनरल साहब की बात हुई है अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर से। जी जब से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल की गई, उसके बाद ये पहला आला सतही राब्ता है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR से आज अब से कुछ देर पहले जो बयान जारी किया उसमें बताया गया कि रवां हफ्ते अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जो सरबराह हैं जनरल जोसेफ वोटल और उनके अलावा अमेरिकी सेनेट के एक रुकन ने जनरल बाजवा से रवां हफ्ते बात की और पाकिस्तान के साथ जो सिक्योरिटी का ताउन है उसके बारे में बातचीत की गई। इसमें एक अहम बात यह है कि जनरल जोसेफ वोटल ने पाकिस्तानी फौज के सरबराह को ये बताया कि अमेरिका पाकिस्तान में किसी तरह की यकतरफा कार्रवाई का कोई इरादा नहीं रखता, बल्कि उसकी तशवीश और वो अफगान बाशिंदे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तानी सरजमीन मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में हमलों पर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिस पर पाकिस्तान ने भी उनको बताया कि अब पाकिस्तान अमेरिका की इस तशवीश से आगाह है और इस बारे में जो भी ज़रूरी इक़दाम होंगे वो किए जाएंगे। जनरल बाजवा ने इस बयान के मुताबिक कहा कि पाकिस्तान अमेरिका से इमदाद की बहाली का ख़्वाह नहीं है, बल्कि वो ये चाहता है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं, पाकिस्तान का किरदार है, उसका एतराफ़ किया जाए। तो इस राब्ते को जो तज्ज़ियाकार हैं वो एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब कशीदगी बढ़ रही थी और इस बात का खदशा था कि कहीं अमेरिका पाकिस्तान में एकतरफा फौजी कार्रवाई कर सकता है, उस तनाजुर में अमेरिका की तरफ से यकीन दहानी और राब्तों की बहाली यकीनन एक अहम बात है। जी हाँ, ये यकीनन एक अहम बात है। और अब हम दूसरे वाक़े की तरफ चलते हैं जो कमसिन बच्ची ज़ैनब के कत्ल का वाक़या है और जिस पर गम और गुस्सा बरकरार है। तो उस बारे में आपके पास क्या रिपोर्ट है? जी, ये मामला आज भी पाकिस्तान में एक बड़ा मौजूद बहस रहा सारा दिन। कसूर जहां बुध और जुमेरात को कशीदगी खासी ज्यादा थी और वहां पर जो पुरतशद्दुद झड़पें और मुजाहरों में तशद्दुद का अंसर भी शामिल था। आज इस तरह का कोई वाक़या तो पेश, लेकिन कशीदगी वहां जरूर बरकरार थी। कुछ बाजार जो कसूर में उनके खुलने की इतलात मिली, लेकिन इस मामले की गूंज पाकिस्तान की कौमी असम्बली का जुमे को जो इजलास शुरू हुआ उसमें भी सुनी गई और ख़ास तौर पर हिज़्ब मुखालिफ की जमातों ने पंजाब हुकूमत जो है उसको खासी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो जो अमलदारी है या बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ और आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ उसको बहाल करने में अभी तक कामयाब नहीं हुई है। कोई गिरफ्तारी भी हुई है?
गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी, गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन पंजाब हुकूमत जो तर्जुमान है मलिक मोहम्मद अहमद खान, उन्होंने आज कसूर में सहाफियों से गुफ्तगू में ये कहा कि पंजाब हुकूमत जो है और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो खासे करीब पहुंच गए हैं। ताहम उन्होंने इसकी मजीद तफसील नहीं बताई। इसके अलावा जो मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी गई थी और उसके सरबराह के नाम पर ज़ैनब के वालिद ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और अदम एतमाद ज़ाहिर किया था, जिसके बाद आज जुमे को पंजाब हुकूमत ने उस मुश्तरका तहकीकाती टीम के जो सरबराह हैं वो तब्दील कर दिया है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इश्तियाक। तो ये दो खबरें थीं जिनकी तफसीलात हमने मोहम्मद इश्तियाक से मालूम की। और अब कुछ मजीद खबरें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना लंदन का मुजव्वज़ा दौरा मनसूख कर दिया है। ट्रंप ने फरवरी के आखिर में लंदन का दौरा करना था, जिस दौरान वो मुतवक्की तौर पर अमरीकी सिफारतखाने की नई इमारत का इफ्तिताह करते और वज़ीर आज़म थेरेसा से मुलाकात करते। ट्रंप ने जुमेरात की आधी रात एक ट्वीट में ये ऐलान करते हुए साबिक सदर ओबामा की इंतजामिया के इस फैसले पर नाखुशी का इजहार किया कि उन्होंने लंदन में एक बेहतरीन और उम्दा जगह अपने सिफारतखाने को कौड़ियों के मोल बेच दिया ताकि $1 अरब मालियत की लागत से एक दूर दराज मकाम पर नया सिफारतखाना कायम किया जाए। पाकिस्तान ने मुतनाज़े इलाके कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर भारत से एहतजाज किया है। वजारत खारजा से जुमे को जारी बयान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशिया और सार्क मोहम्मद फैसल ने इस्लामाबाद में तैनात भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह को जुमे को वजारत खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और बताया जाता है कि आइंदे चंद घंटों के अंदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आए ताज़ीरात में इजाफे का ऐलान करेंगे, जबकि उठाई गई पाबंदियां फिर से लागू करेंगे, जिसका मकसद यह है कि ईरान की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो जौहरी हथियारों पर तहकीक की राह तर्क कर दें। ये खबर मुतादिद खबरसां इदारों ने जारी की है। सदर ने जुमेरात की शाम गए ईरान के सवाल पर अपनी कौमी सलामती टीम के अरकान से मुलाकात की थी। अमरीकी अवामी नुमाइंदगान ने जुमेरात को कलीदी निगरानी के उस कानून की मंजूरी दी है जिसकी मदद से अमरीका उन गैर मुल्की दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाता है जो अमरीका के खिलाफ हमलों की मनसूबा साजी में मसरूफ हैं। और अमरीकी मगरबी रियासत कैलिफोर्निया के साहिली कस्बे मॉन्टेसीटो में 2 रोज तक मिट्टी के तोदे गिरने से मरने वालों की तादाद जुमेरात के रोज 17 तक पहुंच गई है और 40 से ज्यादा अभी लापता हैं। सांता बारबरा काउंटी कैलिफोर्निया के शेरिफ बिल ब्राउन का कहना था कि हलाक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक मॉन्टेसीटो से है। और भारत में इस बात पर मुहतात अंदाज में खुश उम्मीदी का इजहार किया जा रहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $1.9 अरब की सिक्योरिटी की इमदाद रोक दी है ताकि दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए उस पर दबाव डाला जा सके। मगर नई दिल्ली में तज्जियाकारों का कहना है कि ये इक़दाम मुमकिन नहीं कि इस्लामाबाद को उन ग्रुपों को महफूज ठिकाने फराहम करने से बाज रखा जा सके, जैसा कि हिजबुल मुजाहिदीन जो कश्मीर में सरगर्म हैं। ये थी कुछ खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।